माँ। वैसे ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हाउ कैन वी फाइंड अवर साइकिक बीइंग। मैं इसको शायद लास्ट में लूँगा क्योंकि शायद इस पर एक सेशन की ज़रूरत होगी, तो इसको मैं हेस्टिली नहीं लेना चाहता हूँ। तो आई जस्ट फॉर द मोमेंट कीप इट ऑन होल्ड। अगर आज समय नहीं मिला तो हम इसको कल एक सेशन के रूप में ले लेंगे। कल जो सेकंड सेशन है वी कैन टेक दिस अप। हम अपनी इस जीवन यात्रा के दौरान समय की वजह से या अन्य किसी कारण से अपनी शारीरिक सीमाओं में बंध जाते हैं, तो क्या हम उन शारीरिक सीमाओं को तोड़ सकते हैं? जैसे एक आयु के बाद किसी की दृष्टि कमज़ोर हो जाना या याददाश्त कमज़ोर हो जाना इत्यादि। केवल शरीर से बंधे हैं, हम मन की सीमाओं से बंधे हैं, प्राण की सीमाओं से, हृदय की सीमाओं से बंधे ही बंधे हैं, ऊपर सिर से पांव तक। 3 बंधन है जिसकी बात हम वेदों में कहानी है शून्य शेप की। एक जो पाश है जिसने मन को बांधा हुआ है, एक पाश जो मिडिल में है प्राण को बांधा है, एक पाश नीचे है जिसने शरीर को बांधा है। तो कौन सा पाश पहले खोलना चाहिए? पहले तो मन का पाश खोलना चाहिए, वो ईजियर है। और मन का पाश जब खुलता है तो हम हर एक प्रकार की संभावनाएं संभव होती हैं। ये प्रश्न नहीं आएगा, फिर होगा कि हो सकता है, लेकिन कैसे हो सकता है, ये प्रश्न आ जाएगा। तो माइंड का जो पाश है, माइंड ने जिस चीज़ों को हम कहते हैं कि ये संभव है और असंभव, ये किस आधार पे कहते हैं? ये एक पास्ट के अनुभव के आधार पे कहते हैं, या तो व्यक्ति का या संसार का जो भी एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस है ना, इसी के आधार पर हम कहते हैं। अब ये जो होता है कलेक्टिव एक्सपीरियंस या अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस, ये ऐसा है तो क्यों है? अगर इसके मूल में जाएंगे तो आप देखें कि प्रकृति ने एक गति पकड़ ली है, और फिर वो अब क्यों पकड़ी है उसके हम मूल में नहीं जा रहे हैं, वो उसका भी एक अलग, वी कैन ट्रेस बैक एवरीथिंग, परंतु वो फिर उस गति में घूमती रहती है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक आदत डाल ली बचपन में, तो आदत के अनुसार वो चीज़ चलती रहती है। तो ये तो समझ आता है कि आदत है, और अगर हम चाहें प्रयास करें तो कुछ हद तक बदल सकते हैं। लेकिन अगर आप एक दृष्टि से देखेंगे तो सब कुछ एक आदत है। किस तरह से? वो पैटर्न्स हैं। प्रकृति केवल पैटर्न्स पे चलती है। पैटर्न बन गया है क्या कि सेल्स कुछ समय के बाद डिजेनरेट होंगी। पैटर्न बन गया है कि एक समय के बाद शरीर को डिजेनरेशन की प्रोसेस से गुजरना है। पैटर्न बन गया है कि वो इलनेस इत्यादि हमारे साथ साथ चलेंगे। और इस पैटर्न को रीइंफोर्स कौन करता है? हमारा माइंड। माइंड भी उसको यही मैसेज देता है, हाँ भाई अब देखो तुम बूढ़े हो गए हो, तो तुमको तो बीमारी कुछ ना कुछ आएगी। और फिर उसको रीइंफोर्स कौन करते हैं? डॉक्टर्स। तो अल्टीमेटली ये पैटर्न सुदृढ़ करता रहता है, समाज भी और व्यक्ति भी। और वो पैटर्न जितना कठोर होता जाता है जीवन में, उतना अधिक उसको हटाना कठिन होता है। तो पहले तो माइंड से इस चीज को फ्री करना है कि ये पैटर्न्स हैं। अब पैटर्न्स अगर है तो आप उसको, ये नहीं कि मैं इसको तोड़ दूंगा, दैट्स नॉट हाउ इट ऑपरेट्स। यू हैव टू क्रिएट न्यू एंड हायर पैटर्न्स। तो तब आपको जाना पड़ेगा कि ये पैटर्न क्यों बना, इसके मूल में क्या थी। अब अगर आप देखें कि शरीर की बात हो रही, तो मैं शरीर पे फोकस कर रहा हूँ कि जो इसका कर्व होता है उसके बाद डेथ होती है। तो अब आप इसको देखें, प्रकृति ने ये पैटर्न कैसे बनाया, क्यों बनाया ये पैटर्न? क्या ये पैटर्न अवश्यम भावी नहीं? अगर आप देखेंगे एमीबा वगैरह, इवन बैक्टीरिया, वो तो मरते नहीं हैं। सेलुलर लेवल पे प्रकृति ने इमॉर्टैलिटी का प्रयास किया हुआ और सक्सेसफुली किया है। वो क्यों नहीं मरते? क्योंकि उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये क्लू है नेचर का। और अब एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या अंतर है, वी नीड नॉट गो इनटू दैट राइट नाउ। तो एक फिर ऐसे
वृक्ष वगैरह हैं वो भी तो जीवित सेल्स हैं, 5,000 वर्ष 6,000 वर्ष जीते हैं। अच्छा, और एक जीवित उसकी कम से कम हम ये जानते हैं, और भी एनिमल्स के साथ एज ये सैलमेंडर होती है, उसका आप लिम्ब काट दें तो वो लिम्ब ग्रो कर जाता है, छिपकली की पूंछ काट दें तो ग्रो कर जाती है। तो कोई भी चीज अकाट्य नियम नहीं है, लेकिन प्रकृति ने एक संतुलन को बनाए रखने के लिए इस तरह से व्यवस्था बनाई है। क्योंकि अगर वो व्यवस्था तोड़ देगी तो क्या होगा कि कुछ मनुष्य हैं जो मान लीजिए मनुष्य मरे ही ना, तो एक अलग असंतुलन आ जाएगा संसार में। तो संतुलन के लिए उसने बनाया हुआ है, लेकिन प्रत्येक संतुलन एक टेम्पररी, इट इज ए टेम्पररी कॉन्ट्रीवांस। ए न्यू हार्मनी, न्यू बैलेंस कैन बी क्रिएटेड, और ये प्रकृति करती है एक्चुअली। जब पशु जगत में, जब एनिमल वर्ल्ड से ह्यूमन वर्ल्ड आता है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, उसको स्टडी करेंगे, तो आप देखेंगे कि एक नया संतुलन आता है। कैसे संतुलन आता है? पुराना संतुलन हम खो देते हैं। कौन सा? एनिमल वर्ल्ड में जो वाइटैलिटी ना, प्राण की अत्यधिक वाइटैलिटी, जिससे उसकी सेल्स चलती हैं, सेल्स की ऊर्जा एनिमल की प्राण से, क्या चपल स्विफ्ट। अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो पैटर्न वो लूज करता है, और ह्यूमन में क्या आ जाता है? नया पैटर्न माइंड ड्रिवन हो जाता है। तो जब माइंड ड्रिवन ह्यूमैनिटी आती है तो सब बदलता है, नेचर बदलती है। तो नेचर बदल सकती है तो क्यों नहीं? हम नेचर के क्रिएशन के एक हिस्से हैं। नेचर कैसे बदलती है? क्या कॉन्शियसली काम करती है नेचर? कि जैसे ही मनुष्य आता है तो उसके अंदर पहली चीज क्या करती है? रिमोट हैंडल करने की पॉसिबिलिटी। ये जो थंब है ना, उसको ऐसे कर देती है। पेल्विस विमेन का बढ़ा देती है। क्यों? क्योंकि बच्चा आना है, और चूंकि वो बड़ा हो गया है, अब बच्चा जो आएगा उसके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए उसको 2 साल तक स्कोप रखना है। तो जो मतलब अगर आप देखें तो इट्स ए इंटेलिजेंस विच इज ऑपरेटिंग। आई डोंट वांट टू गो इनटू इट डिटेल, क्योंकि वो फैसिनेटिंग विषय है। तो प्रकृति के अंदर एक प्रज्ञा कार्य कर रही है, वो अपने आप इवोल्यूशन के साथ एडजस्ट कर देती है, पूरे ह्यूमन, पूरे एनिमल सिस्टम को एडजस्ट कर देती है। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चली जाती है, वो आ जाती है, और जिसकी ज़रूरत नहीं है वो चली जाती है। अपने आप होता है। ये नेचर कैसे होता है? वो कॉन्शियस इंटेलिजेंस जो उसके अंदर काम कर रही है, वो मटेरियल नेचर को पुश करती है। जैसे कोई व्यक्ति को, जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, वो टूल यूज़ करता है, और उस टूल के द्वारा वो कोई मशीन को चला रहा है, और जब उसको लगता है इंटेलिजेंस में वो आती कि एक नई मशीन होनी चाहिए, तो उसके टूल्स भी वो अकॉर्डिंग बना लेता है। हो रहा है ना, सारे आविष्कार वैसे हो रहे हैं। तो प्रोसेस क्या होगी? अगर आपको बदलना है नेचर का पैटर्न, आपको वापस उस सुपर नेचर के कांटेक्ट में आना पड़ेगा। वो कॉन्शियसनेस फोर्स जिसने इस सृष्टि को बनाया है, और वही इस पैटर्न को बदल सकती है, क्योंकि उसको ये नॉलेज भी है और पावर भी है, मैंडेट भी है, और वो जानती है कि पैटर्न क्यों बना है। तो हम आर्बिट्रेरली नहीं कर सकते कि मैं शरीर को किसी भी सीमा तक, हालांकि बहुत स्कोप है। माइंड को अगर हम फ्री कर लें तो बॉडी को बहुत कुछ हम कर सकते हैं बॉडी के अंदर, पर फिर भी एक लिमिट आएगी। अब उस लिमिट को तोड़ के आपको एक नया पैटर्न बनाना है। मान लीजिए कि एक ऐसा शरीर मुझे चाहिए जो डीजेनरेट नहीं करे, जिसमें रोग नहीं हो, और जो अंततः मृत्यु नहीं हो। लेट्स टेक दैट एग्जाम्पल। तो हाउ विल वन गो अबाउट? आपको वापस कॉन्शियस फोर्स के पास जाना पड़ेगा, उस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस और फोर्स जो सृष्टि में ऑपरेट कर रही है, और फिर उसका सैंक्शन लेना पड़ेगा। और तब क्या होगा? एक प्रोसेस, इवोल्यूशन की प्रोसेस के थ्रू वो उसको चेंज करेगी, जैसे एनिमल टू मैन। दिस मच इज लॉजिकल, दैट कॉन्शियसनेस फोर्स इज द डिवाइन मदर, बिकॉज शी हैज डिसाइडेड टू चेंज द पैटर्न। शी हैज डिसाइडेड कि नहीं अब, लेकिन अब ये इंडिविजुअल, तो ये तो आपने ट्रम्प कार्ड खेल दिया। तो इंडिविजुअल के अंदर कैसे ये पता चलेगा कि ये संभव है, नहीं संभव है? अगर आपके अंदर इस चीज की अभीप्सा जाग गई, इवन आपकी कल्पना में अगर ये आ गया, मतलब वो सैंक्शन अब ऑपरेट कर रहा है। द ह्यूमन माइंड विल बिगिन टू कंसीव that it is possible. Then what it will do? वो प्रयास करेगा, it will try through means of ignorance. Can I prolong life? Can I have asexual reproduction? It will try all these things.
हु इज मेकिंग इट ट्राई? फ्रॉम बिहाइंड द यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, कॉस्मिक इंटेलिजेंस, कॉस्मिक पावर. अभी मैं ये सब वर्ड्स बहुत लूजली यूज कर रहा हूँ. अल्टीमेटली इट इज ट्रांसेंडेंट विच चेंजेस द लॉज ऑफ क्रिएशन. बट फॉर द मोमेंट देयर इज दैट, लेट अस अंडरस्टैंड कि मेटीरियल नेचर इग्नोरेंस में काम करता है, उसके पार वो शक्ति है, ऊर्जा है, पावर है, इंटेलिजेंस है जो इन्फिनिट है. तो ये फाइनाइट फॉर्म में नेचर काम करता है, उसके बियॉन्ड इन्फिनिट है. इन्फिनिट बाय इट्स वेरी नेचर कैन डू एनीथिंग इफ यू लुक एट इट टेक्निकली. अगर आप कहेंगे, अब कई बार ये होता है ना कि क्या भगवान मानव देह धारण कर सकते हैं, ये गुगली है. हाँ, वो आपको बोला जाता है ना कि भगवान मानव देह नहीं धारण कर सकते, कुछ ऐसे लोग कहते हैं. तो मैं प्रश्न करता हूँ कि अच्छा, तो भगवान सर्वशक्तिमान है? हाँ है. तो मतलब कुछ ऐसी चीजें जो नहीं कर सकते, नहीं कर तो सकते हैं. अब देखा, ये गुगली हो गई. अगर वो सब कर सकते हैं तो मानव देह भी धारण कर सकते हैं. सब कर सकते हैं तो कमजोर भी बन सकते हैं. लुक एट दी ब्यूटी, बिकॉज ही इज ऑल कैपेबल. तो इन्फिनिट, जैसे ही हम कहते हैं इन्फिनिट, डिवाइन का मतलब ही है इन्फिनिट, तभी वो स्वयंभू है, देन इट इज पॉसिबल. पर कैसे वो स्टार्ट होती है प्रोसेस? पहले वहां से सैंक्शन होता है. उस सैंक्शन की कहानी सावित्री में है, उस सैंक्शन की गाथा द लाइफ डिवाइन में है, उस सैंक्शन की बात श्री अरविंद के पत्रों में है. पहले इट हैज टू सैंक्शन, और वो जब सैंक्शन मिल जाता है, अब उसके मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ सैंक्शन के पीछे क्या है, लेकिन सावित्री में ये प्रश्न होते हैं कि मैन का जो बैलेंस है वो गड़बड़ हो जाएगा. क्योंकि जब नई जाति आएगी उसके तो कोई कर्म के बंधन ही नहीं रहेंगे, इट इज फ्री एज द गॉड्स. तो सृष्टि में एक इम्बैलेंस आ जाएगा. ये क्वेश्चन सुप्रीम सावित्री से कहते हैं कि आप तो, मुझे मालूम है यू आर रिप्रेजेंटिंग मी ओनली, बट समस्या है मेरी, मैं सैंक्शन दे दूं तो ये प्रॉब्लम हो सकती है. तो सावित्री उसके उत्तर देती हैं वन बाय वन. इफ men became, all men became as gods, the mediating link will then be lost. तो वो सारे उत्तर आते हैं सावित्री के उस. बट एक बार सैंक्शन आ गया तो वो मानव चेतना में कहीं ना कहीं वो अब ऑपरेटिंग सिस्टम बदल गया. तो सडनली लोग कहेंगे हम क्यों नहीं हो सकते इमॉर्टल, हम क्यों नहीं, रोग क्यों जरूरी है रोग, वाई कांट बी फ्री फ्रॉम ऑल इलनेसेस, क्यों ऐसा है कि आई साइट को डिजेनरेट करना है. ये तो प्रश्न किया है ना, नहीं डिजेनरेट होनी चाहिए. ये जो है ये सवाल इसका प्रमाण है कि उत्तर मिल चुका है. क्योंकि जो भगवान की तरफ से देखो तो प्रार्थना आप बाद में करते हो, एस्पिरेशन बाद में करते हो, सैंक्शन पहले मिलता है. आपको एस्पिरेशन आएगी नहीं unless at some occult level it has been sanctioned. अश्वत्थ वृक्ष के बारे में पढ़ा है ना, ऊर्ध्व मूल शाखा. तो ये जो मनुष्य के अंदर इस सेंचुरी में रिसेंटली जो एस्पिरेशन आई है कि हम क्यों नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं. अब इसको कैच करना है, इस एस्पिरेशन को. अब कैच करेंगे तो जितना भी उसके ऑपोजिट है उससे हिप्नोटाइज नहीं होना है. बात हो रही थी ना कि वो डिफिकल्टीज ऐसे दिखाती हैं अपने आप को कि जैसे मानो बड़ी विकट हैं. लोग कहेंगे अरे पागल हो क्या, रोज देखते हैं हम मरते हैं सब, हमारे शास्त्रों में लिखा है जी, जातस्य ध्रुवस्य मृत्यु. पर आपके मन में एस्पिरेशन आ गई है कि बीमार नहीं होना चाहिए. दुनिया कह रही है कार्मिक लॉ, आपके अंदर ये एस्पिरेशन आ गई है. अब ये कितना भी उसका कॉन्ट्राडिक्शन हो, यू हैव टू होल्ड दैट एस्पिरेशन. लाइफ डिवाइन का पहला चैप्टर, हाँ ऋषि यही तो है ना, नेचर कैसे प्रारंभ करती है, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रारंभ करती है. आप कहेंगे लेकिन ऐसे कैसे होगा, नेचर यही करती आई है, मैटर उड़ेगा, ये तो धूल ने तो कभी कल्पना नहीं की थी. वो प्राणवंत हो जाएगी कल्पना के परे, लेकिन वो प्राणवंत होती है. प्राणवंत सेल बैक्टीरिया सोचेगा, कल्पना नहीं की थी, सोचता है. और थिंकिंग मैन एक दिन डिवाइन सुपर ह्यूमैनिटी बनेगा, कल्पना नहीं करता मनुष्य, लेकिन बनेगा. नेचर की लॉजिक ऐसे ही ऑपरेट करती है. अब फर्क बस इतना है कि अगर मनुष्य इस चीज को अपने अंदर
आने देगा इन द रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटीज और उसकी तरफ प्रयास भी करेगा, तो वो फास्ट ट्रैक में जा रहा है. वो दे विल बी द पायोनियर्स. अब ये नहीं कि इस बॉडी में या आने वाले बॉडी में, और क्योंकि ये तो सोल की एस्पिरेशन है. और अगर वो कहता रहेगा अरे ये सब तो बेकार की चीजें, कुछ लोग बैठ के पौंडीचेरी में पता नहीं क्या क्या कल्पना करते हैं, तो उनके लिए दूसरा प्रिंसिपल अप्लाई करेगा. दूसरा प्रिंसिपल क्या है? गॉड शेल ग्रो अप वाइल द वाइज मैन टॉक एंड स्लीप एंड बिलीफ शेल बी नॉट टिल द वर्क इज डन. तो इसको इस तरह से देखना है. तो एवरीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज इन्फिनिट है ना. जो इन्फिनिट है आप उसको अपने माइंड की सीमा में कैसे बांध सकते हो. लेकिन ये मैजिक और मिरेकल नहीं है, ये प्रोसेस है, ये एक इवोल्यूशन की प्रोसेस है. ऑब्वियसली ये प्रोसेस को हम नहीं जानते, क्योंकि जैसे एक पशु नहीं जानता था कि उसके अंदर क्या तरीका अपनाया जा रहा है. एंड एप डिड नॉट नो इट इज डेस्टाइन्ड टू इवॉल्व इनटू ए मैन. उसके जीवन में तो चैलेंजेस आ रहे थे. तो जब आप प्रोसेस को नहीं जानते लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर एस्पिरेशन आ गई है, तो व्हाट इज द लीप? प्रोसेस को लीप क्या चीज करती है? फेथ. मैं नहीं जानता कैसे होगा, लेकिन होगा. अब जब आपके अंदर फेथ है, एस्पिरेशन है, और अगर इसको हम ऐड कर दें सरेंडर टू द डिवाइन मदर, तो आप बस डिप्लोमेटिक चैनल से जा रहे हैं. इतना ही फर्क है. सब कुछ संभव है इसमें. मैं बहुत कुछ साइंटिफिक डेटा में भी जा सकता हूँ. एक्चुअली ह्यूमन बॉडी इज चेंजिंग, कई चीज़ें हो रही हैं, बट वो एक बहुत लंबा विषय हो जाएगा. कोई जरूरी नहीं है कि एक उम्र के बाद दृष्टि कमज़ोर हो या याददाश्त कमज़ोर हो, बल्कि मैं एक स्टेप आगे जा रहा हूँ, शायद इम्प्रूव हो. वाई डू यू थिंक इट शुड बिकम? वाई नॉट टेक वन स्टेप फर्दर? Why not take it कि it should improve? So, but this is not magic. This is called the logic of the infinite. This is not magic कि अरे बहुत अच्छी बात है. विशफुल थिंकिंग नहीं है ये स्टार्ट विशफुल थिंकिंग से होती है, लेकिन ये कल्मिनेट करती है. दिस इज स्टेप ऑफ प्रोसेस. जब आप पहुंच जाते हो ना, जैसे होती है ना लाइफ में, अब मैं मिलता हूँ 20, 25, 30 तक, सब लोग अरे मेरे से गलती हो गई, मेरे से ये हो गया, वो हो गया, गिल्ट ट्रिप पे चले जाते हैं. जब आप 60 के होते कहते ये प्रोसेस है. यही इन्हीं नक्शे कदमों पे चल के हम भी वहाँ पहुँचे हैं. पेरेंट्स कहते हैं ना, जो वाइज पेरेंट्स होते हैं, वी हैव डन आवर शेयर ऑफ मिस्टेक्स, यू आर डूइंग योर्स. एंड दे लाफ एट इट. क्यों? जो मेच्योर पेरेंट्स ना, दे लाफ एट इट बिकॉज दे नो कि इट्स ओके. पर उनको तकलीफ कब होती है? व्हेन यू गिव अप. दैट इज समथिंग वेरी डेंजरस. इट्स ओके. दैट्स हाउ इवोल्यूशन प्रोसीड्स. ही हु हैज मेड दिस वर्ल्ड इज एवर इट्स लॉर्ड. आवर एरर्स आर हिज स्टेप्स अपॉन द वे. He works through the fierce vicissitudes of our lives. He works through the hard breath of battle and toil. He works through our sins, our sorrows, and our tears. His knowledge overrules our nescience. Whatever the appearance, we must bear. Whatever our strong ills and present fate, when nothing we can see but drift and bail. ये सब बात हमें समझ नहीं आ रही, पर याद आ रहा है वो छोर पहुंचना है, मुझे जाना है उस पार. एस.डी. बर्मन का गाना था. When nothing we can see but drift and bail, a mighty guidance leads us still through all. यही अनुभव है जो रास्ते पे चले हैं कि there is nothing which is impossible. माँ कहती हैं इसको कई तरह से. एक जगह कहती हैं, आवर प्रेजेंट डिफिकल्टी इज नो साइन ऑफ इट्स इम्पॉसिबिलिटी. श्री कृष्ण अर्जुन को यही कहते हैं ना. जब अर्जुन कहते हैं कि केशव क्या बता रहे हो, तो बहुत कठिन है, कहते हैं हाँ कठिन है, असंभव नहीं है. ओके, सो टेक इट लाइक दैट. ओके, जब तक मनुष्य को प्राणिक और भौतिक चीज़ों से सुख मिलता रहेगा, तब तक उसे परमानंद का अनुभव नहीं हो सकता.
तो हमें प्राणी को भौतिक चीज़ों से सुख मिलना कब बंद होगा? ये इसमें एक लॉजिकल कहते हैं ना लूप होल है। आपको प्राणिक भौतिक चीज़ों से सुख मिलना बंद होगा ऐसे नहीं छूटेगा। आपको जब राजभोग मिलेगा ना तो लट्ठो छूट जाएगी। ऐसे नहीं होता है कि मैं लट्ठो छोड़ दूंगा तो मुझे राजभोग मिल जाएगा, फिर आपके हाथ से लट्ठो भी चला गया। लट्ठो जानता है कोई? गुड़ वाली मिठाई होती है बेसन की, तो लट्ठो भी चला जाएगा और परमानंद भी नहीं मिले तो वो राजभोग भी नहीं मिलेगा। आप बैठ के कोसोगे किसने मुझे कहा था कि प्राणिक और दैहिक सुख से दूर चले जाओ, छोड़ दिया मैंने, कुछ नहीं मिला। लेट अस एस्पायर फॉर दैट। और जैसे जैसे उसका स्पर्श आएगा ये चीजें अपने आप छूट जाती हैं। बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से यही छोटे नारायण जी ने एक कहानी सुनाई थी। इंटरेस्टिंग कहानी है, आई एम रिपीटिंग इट, बट उनका अपना अंदाज था। कहानी सुनाई कि जब राम जी आ जाते हैं लंका जीत के पुष्पक विमान में, उनके साथ और भी लोग आते हैं, विभीषण भी आते हैं। अब विभीषण आते हैं ना, सबको प्रॉब्लम हो जाती है। कहते हैं रामचंद्र जी, मालूम है आप बड़े दयालु कृपालु हो, ये विभीषण भैया को क्यों ले आए? क्यों, तुमको क्या प्रॉब्लम है? कहता है ये नॉन वेजिटेरियन है और अयोध्या में कोई नॉन वेज आउटलेट नहीं है, ये तो हम लोग को ही मार के खाएगा, है तो दैत्य कुल का। राम जी कहते हैं तुम लोग किसी बंदर से पूछते कोई तुम में से मरा है? नहीं, हमारा काउंट तो अभी ठीक है, तो फिर चुप रहो। पर ये गिव अप नहीं करते हैं, पीछे देखते जाते हैं, देखते हैं। एक दिन देखते हैं कि एक बंदर रिपोर्ट करता है, ये विभीषण हुआ जो था ना, जंगल गया था, वहाँ उसने एक खरगोश को पकड़ा, खा लिया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। फिर जाते हैं राम जी के पास। राम जी कहते हैं तुम बंदरों में से कोई कम हुआ है? नहीं हुआ है, तो यू स्टॉप वरिंग अबाउट इट। फिर 2 महीने बाद फिर जाते हैं विभीषण, खाते हैं। अब ये भागा भागा बंदर, लेकिन वो एक चीज नहीं देखता है कि खाने के बाद उनको बहुत वमन होता है, उल्टी होती है। कहते हैं क्या है यहाँ के, अयोध्या के तो खरगोश भी खाने में मजा नहीं आता। अब इच्छा करी भाई, राक्षस कुल के हैं अल्टीमेटली। तीसरी बार जब जाते हैं तो इतना बेस्वाद लगता है, कहते हैं अब ये मेरे से होगा नहीं, तो छूट जाता है उनसे। तो अब क्या हुआ, क्योंकि उनको राम रस का स्वाद मिलने लगा, तो ये चीज अपने आप छूट गई। ऐसी जैसे नॉन वेजिटेरियन फूड ऐसे ही छूटता है। अब मैं इसके लिए अधिकारी नहीं हूं, बिकॉज आई हैव नेवर ईटन इट, सो आई हैव नो क्लू। बट ये पता है कि चीजें छूटती हैं तो ऐसे छूटती हैं। आप जैसे जैसे भगवान की ओर जाते हैं, उनका स्पर्श मिलता है, तो कई चीजें जो बड़ी स्वादिष्ट लगती थी बेस्वाद होने लगती हैं ऑटोमेटिकली। पर अगर आप बोलेंगे मैं इसको बेस्वाद, मैं इसको जबरदस्ती अपने को, आपको स्वाद आ रहा है, आपको पता नहीं है भगवान का स्पर्श क्या है, एस्पिरेशन नहीं, मैं छोड़ दूंगा तो मेरे नहीं, दे आर स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस। प्राणिक भौतिक सुख क्यों बने हैं? कोई ऐसा थोड़ी कि नेचर बेवकूफ है कि उसने आपको जबरदस्ती डाल दिया। आनंद अभी छोटा सा एक क्रिकेट मैच में, अभी 4 जून को देखना, सबके दिमाग कैसे पागल होने वाले हैं। आप थोड़ा सा तो जॉय देख सहन नहीं कर सकता आदमी, तो परमानंद बहुत दूर की बात है। तो भाई कुछ तो होना चाहिए ना रास्ते के लिए। अब जाओगे तो वो बड़ा अच्छा आपको हलवा पूड़ी प्रसाद मिलने वाला है। अब ये थोड़ी कि आप रास्ते पर भूखे रहोगे, उपवास रखोगे 30 दिन। अब रास्ते में जो मिलेगा उससे काम चलाओगे। तो ये दैहिक सुख, भौतिक सुख, प्राणिक सुख ये दिए हैं टू सस्टेन अस टिल वी रीच दैट पॉइंट। और ये जीवन में भी हम देखते हैं कुछ ऐसे लोग हैं जिनको माइंड की इंटेलेक्चुअल परस्यूट में सुख आने लगता है, तो दे फॉरगेट अबाउट कि भाई खाना कैसा है क्या नहीं है, इसमें कोई कहता है ये ऐसा बनना चाहिए था, वो अपना परमानेंट नहीं है। बट इवन द इंटेलेक्चुअल जॉय, वो किताब पढ़ने में व्यस्त है, खा लो, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। तो जब आध्यात्मिक और डिवाइन आनंद जब आएगा तो ये तो अपने आप छूट जाएगी। ओके और नेचर ने ये बनाया है, धीरे धीरे हमको तैयार करती है नेचर। डोंट थिंक कि शी इज डूइंग फूलिश थिंग्स। नेचर पाप पुण्य में नहीं रहती है, नेचर इज एमोरल। उसने स्टेप्स बनाए हैं, आप इसको जो भी लेवल करना है कर दो, बट शी विल टेक यू थ्रू दिस लिटिल टू मोर, नियर टू फार। नाउ डेज वाई डज दी स्पिरिचुअलिज्म स्टार्ट्स आफ्टर ए फेल्योर? नहीं भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, लॉस और ब्रेकअप। प्लीज
मे बी बिकॉज द पर्सन इज नॉट लिसनिंग व्हेन एवरीथिंग इज फाइन. तो ब्रेकअप के बाद थोड़ा ये जरूर है कि जब क्राइसिस पॉइंट होता है, गीता क्राइसिस से स्टार्ट होती है ना, क्राइसिस पॉइंट में आप थोड़े ज़्यादा वल्नरेबल भी होते हो और ज़्यादा एक डोर खुलता है तो आप लपक लेते हो. उस समय आपको जहाँ दिखता है अरे पीड़ा से गुजर रहा हूँ, तो ये मेडिटेशन कर, शांत, तो देखेंगे बाद में. और जब सब ठीक होता है, कोई कहे ये मेडिटेशन कर तुझे अच्छा, अरे ये तो क्या मेडिटेशन में, जीवन में तो सब अच्छा चल रहा है. क्या पता इस तरह का एटीट्यूड रहा हो इसलिए ब्रेकअप और मेकअप की जरूरत पड़े. लेकिन सच ये है कि ये नहीं होना चाहिए. स्पिरिचुअलिटी का जो रियल अग्नि है ना, वो कब आती है? वो तब आती है और वो रंग लाती है जब आप इसलिए नहीं मुड़ जाओ भगवान की ओर क्योंकि आपके जीवन में पीड़ा हो रही है. क्यों? क्योंकि भगवान दूसरा गेम खेलेंगे. वो कहेंगे अच्छा तो इसलिए आ रहा है, चल कोई बात नहीं, तुझे सुख दे देता हूँ फिर से. तो आप क्या कहेंगे? भगवान की कितनी कृपा है, जब से हम मेडिटेशन करने लगे मेरा घर भी बन गया. सुदामा वाला हाल हो रहा है. हमने तो भाई भगवान की बड़ी कृपा है, मेरा हार्ट का ब्रेकअप हुआ था, अभी मेकअप हो गया. गॉड हैज मेड मी मीट दैट पर्सन और ए न्यू पर्सन और वट एवर पर्सन. भगवान कह रहे हैं ना कि तू तो ये पीड़ा से ही निकलना था, निकाल दिया मैंने, बाद में तू फिर सीखेगा कि होना कुछ नहीं था. अनित्यम असुखम लोकम भजस्वमाम, लेकिन तू तैयार नहीं है. तो दैट स्पिरिचुअलिटी, ये जो नैराश्य का जो वैराग्य होता है, इट डजंट हैव द फायर टू सस्टेन द जर्नी. फायर कैसे आता है सस्टेन जर्नी का? वो श्री रामकृष्ण परमहंस ने ये बात कही है, श्री अरविंद इसकी पुष्टि करते हैं कि देयर आर टू पीपल जो भगवान की ओर जाने के लिए सबसे उपयुक्त हैं. अब मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ. श्री रामकृष्ण ने तो कहा देयर इज होप फॉर टू काइंड्स ऑफ पीपल. वन द अनलेटर्ड पीसेंट. क्यों? उसने साइकोलॉजी पढ़ी नहीं है, उसने उसको भगवान, हाँ भगवान मान गया, वो जपने लगा. अनलेटर्ड पीसेंट. एंड द सेकेंड हु हैविंग रेड एवरीथिंग realizes the limitations. But for the पंडित, पंडित कौन होता है? मुझे आता है, मैं शास्त्रों को मैंने पढ़ा है. आप शास्त्रों में बंधे हैं, पर आप शास्त्रों को पढ़ के, जीवन की किताब पढ़ के, साइंस पढ़ के, टेक्नोलॉजी, आपको लग रहा है ये लिमिटेड है. दैट पर्सन इज रेडी, वेरी पावरफुली रेडी. या फिर वो जिसने इन सबसे कोई लेना देना नहीं, सरल हृदय खुल गया. ये दो लोग सबसे पावरफुल होता है. सक्सेस के बाद भी जो रियलाइज करता है कि ये कुछ नहीं है वास्तव में, वो रेडी है. लेकिन जो पीड़ा से मुड़ता है, ऐसा नहीं कि निषेध कुछ भी नहीं है, तो जनरली भगवान क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद उसके जीवन में फिर से प्रकृति को कहते हैं भर दो थोड़े सुख के रंग. भर देती प्रकृति. बाद में पता चलता है मैं तो बुद्धू बन गया. तो ठीक, इट शुड नॉट हैपन. इट डजंट हैपन इन एवरीबॉडीज लाइफ इंसिडेंटली. इट शुड नॉट हैपन. ये नहीं कि हार्ट ब्रेक नहीं होता, सब होता है, सबकी लाइफ में ये सब होता है. अगर 19 की उम्र में किसी का हार्ट ब्रेक नहीं हुआ एक बार भी, जनरली मैं बता रहा हूँ, तो इट इज मतलब हार्ट ब्रेक वाला नहीं कि रोना शुरू कर दिया, बट समथिंग somebody you liked and didn't work out. तो दैट मीन्स आप आंखें बंद करके ब्लाइंडर लगा के जा रहे हो जीवन में. होता है, ऐसी बात नहीं है. लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ टर्न करने के लिए सफिशिएंट रीज़न नहीं है. कुछ लोगों को बहुत पीड़ा होती है तो डिवाइन कैन यूज एनीथिंग, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. We don't even practice greetings in our language. How can we start it? I am a teacher and keep pondering this. Kindly guide. You be the change. इसका बहुत सिंपल है. Don't worry about what people do or don't do. अगर आपको लगता है कि अपनी भाषा में ग्रीटिंग होनी चाहिए, वो एक, हालांकि एक अलग विषय है. आप ये भाषा यूज करो या वो भाषा यूज करो, ग्रीटिंग में आपके गुडविल होनी चाहिए. दैट इज इंपॉर्टेंट. और नेचुरल है कि आपकी भाषा में वो सहज रूप से आ सकती है. पर अगर कोई नहीं कर रहा है तो उनको मत देखो, किसी को सिखाओ मत.
तुम शिक्षा बन जाओ कि लोग देख के कहें कि हाँ देखो कितना अच्छा लगता है. तो दैट शुड बी आवर अप्रोच. हाउ डू वी रिमेन कॉन्शियस एंड प्रैक्टिस इक्वालिटी इन वर्क? ये वैसे मैंने कर लिया है ये क्वेश्चन. आई हैव डेल्ट विद इट. हाँ, सो आई विल स्किप इट. ये वाला भी कर लिया है. इफ समवन इज committed to spiritual path, committed this. Hindrances will come in progress. That's why, that is the joy of life. वो जिंदगी क्या जिसमें कठिनाई नहीं आए. एक ऑरोविल इंटरनेशनल की मीटिंग हुई थी केप टाउन में, साउथ अफ्रीका. तो मैं भी था उसमें. तो एक जर्मन डॉक्टर का मुझे उत्तर बड़ा अच्छा लगा. सब कह रहे थे अरे ये डिफ़िकल्टी है, वो डिफ़िकल्टी है, ऑरोविल में इसमें ये डिफ़िकल्टी है, वो डिफ़िकल्टी. इसने हाथ उठाया, कहता है दैट्स व्हाई आई लाइक ऑरोविल. ये कोई लाइफ होती है बिना डिफिकल्टी की? मतलब दैट्स ए किंडरगार्टन लाइफ. डिफिकल्टी आई है मतलब योग्य समझा गया है हमें. पीएचडी कर रहे हैं तो डिफिकल्टीज आई हैं. तो वन शुड नॉट दिस टेंडेंसी ऑफ बीइंग इन कंफर्ट जोन्स, इसको शेरविंद कहते हैं बुर्जुआ मेंटालिटी. ये नहीं होना चाहिए. उसकी जगह समुराई, आर्य, योद्धा. वो क्या होता है? वो कठिनाइयाँ आती हैं, होता है ना महाभारत में बड़े अच्छे अच्छे ऐसे वो डायलॉग्स हैं. जब विराट युद्ध होता है और वो पहले तो बहुत उत्तर, मैं जाऊंगा लड़ूंगा, बाद में घबरा जाता है, कांपने लगता है. अर्जुन कहते हैं तू चिंता मत कर, आई विल फाइट. उसको एक तीर लगता है, उसको ब्लीडिंग होती है, तो वो तो बेचारा 16 साल का बच्चा. तो क्या कहते हैं अर्जुन, अरे आज तो तू इनिशिएट हो गया वार में, खुश होना चाहिए तुझे. आर्य सभ्यता तो हमारी ये है. तो दैट्स हाउ वी शुड बी. डिफिकल्टीज विल कम इन लाइफ एंड दे विल गो, बट आवर एस्पिरेशन शुड ग्रो विद ईच डिफिकल्टी. सो नदी की बात हुई थी. दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग. बी लाइक ए रिवर. यू शुड रिमेंबर वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम एंड वेयर यू हैव टू गो. When you know where you are coming from, that gives the impulsion. And when you know where you are going to, where you want to go, that gives you the motive power. अगर आप बोलोगे माई ओरिजिन इज, मेरे दादाजी हैं, वो देखो उनकी फोटो, चेन्नई एक्सप्रेस देखी थी ना, वो बड़ा गर्व से बताते हैं. तो जो हीरोइन है वो कहती है, अच्छा, आई वोंट से रेसिस्ट कमेंट, पर ये जो है ना कि मैं इस खानदान का हूँ, तो आप खानदान तक ही सीमित रहोगे. श्री कृष्ण ने क्या कहा, ममे वंश, मेरे वंश हो तुम. और जो ये मान के चलता है कि मैं भगवान का वंशज हूँ, जो ट्रुथ है हमारा, तो आपको जीवन में कोई भी डिफिकल्टी आएगी, यू नो कि आई बिलोंग टू दैट. और उसी तरह कहाँ जाना है, मैं उस डिवाइन परफेक्शन की ओर जा रहा हूँ. जीवन मृत्यु सब आएगी, देख लेंगे. एक कल समय हुआ तो आई रीड. श्री अरविंद ऐसे ऑन द गीता में एक जगह कहते हैं, आंसर ऑफ ए हीरो टू ए हीरो. श्री कृष्ण कहते हैं ना अर्जुन को कि तुमको क्या देखना है संसार में जहां गुड एंड बैड, इविल, दे आर लॉक्ड इन कन्फ्लिक्ट. और फिर कहते हैं आइदर इफ यू फॉल, फॉल नोबली और कॉन्कर माइटिली. ये है हमारी संस्कृति और सभ्यता. बुर्जुआ मेंटालिटी, कंफर्ट जोन्स, दिस इज नॉट वर्दी ऑफ बीइंग मैन, वेरी फ्रैंकली. ये कोई जिंदगी है जिसके अंदर कोई चैलेंज नहीं आया. तो चैलेंजेस तो पोषण करती हैं, टॉनिक हैं. चैलेंजेस से हम ग्रो करते हैं, डिफिकल्टी से हमारे अंदर शक्ति का विकास होता है, ज्ञान का विकास होता है. उसी के लिए तो हम लोग आए हैं. हिंड्रेंसेस विल कम, बट कीप योर एस्पिरेशन फर्म. मदर give everything we need, but our capacity to receive it very limited. This true, or I take long time to assimilate. How can I be more forward in this situation, or what can I do so differently to open more to her force and assimilate what is she is giving? Very correct. So what is the way? To receive is to give. आपकी मुट्ठी है, उसमें भरा हुआ है, आपको भगवान देना चाह रहे हैं, तो आप देख रहे हो कहाँ जगह है.
तो आप भगवान को पॉइंट आउट कर रहे हो आंख से कि ये वाला कोना है ना, वहां पे कुछ दे दो। भगवान कह रहे मैं पूरी मुट्ठी भरना चाहता हूं। अब आप देख रहे हो ये तो ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ये चीजें इंपॉर्टेंट। अरे गिव इट टू हिम। द मोर यू गिव द मोर यू विल रिसीव। हाउ टू गिव? विद द थॉट्स थिंक ऑफ द डिवाइन। दिस इज गिविंग ऑफ द माइंड टू द डिवाइन। ये जो ज्ञान यज्ञ है ना, उसका एक न्यू डायमेंशन है। विद योर हार्ट गिव योर फीलिंग्स टू द डिवाइन। With your life, give your work to the divine. With the body, all the activities of the body, give them to the divine. जितना दोगे उतना रिसीव करोगे। और टैगोर की स्टोरी ना, 1 grain of wheat, जो दोगे वो कुंदन बन जाएगा, और जो अपने पास रखोगे छिपा के, वो फिर भगवान एक पॉइंट के आगे दे नहीं पाएंगे, बिकॉज वी आर क्लोज्ड। और कंटेनर की कैपेसिटी भी उसी से बढ़ती है। रोल ऑफ Mandal from Vedic times to now in our day-to-day life. Please touch upon mandala as a way of healing. Well, okay, एक और इसके आगे. Does circle contained within a square has a significance? Mandal is one of the ways of helping for healing. Basically, mandal क्या है? मंडल जिन लोगों को शायद पता ना हो, साइकोलॉजी में ये काल युग ने काफ़ी इसको किया, वैदिक टाइम से भी है, दैट्स ट्रू। मंडल आर पैटर्न्स विच यू ड्रॉ। ये बड़े सुंदर पैटर्न होते हैं। लेकिन आपको पता है ये मंडल की प्रैक्टिस इंडिया में कैसे होती थी? विद रंगोली। अब क्या होता है इसमें, ये कैसे हेल्प करता है? ये सबकी लिमिटेड हेल्प है, पर कैसे हेल्प करता है? इलनेस इज ए डिसऑर्डर। ओके, so now meaning thereby you have to set right the order. You have to bring back harmony. अब ये हारमोनी कैसे लाओगे? एक है वो डॉक्टर और लोग कह रहे तुमको ये प्रॉब्लम है, तुमको ये प्रॉब्लम है। अब क्या हो रहा है, आप उस डिसऑर्डर को बढ़ाते जा रहे हो। और मंडल उससे भी बेटर, या दोनों के कॉम्बिनेशन, म्यूजिक क्या है, उसके अंदर हार्मनी है। If you see the mandala paintings, they are harmony, complex harmonies. तो वो माइंड उस पैटर्न को अपने अंदर रिसीव करता है, आंखों से देखता है, कानों से सुनता है। तो कहाँ जा रहा है वो? ब्रेन के अंदर जा रहा है। ब्रेन इज द मास्टर ऑर्गन एज फार एज द कंट्रोल ऑफ द फिजिकल सिस्टम इज कंसर्न। तो एक और ब्रेन के अंदर कहीं डिसऑर्डर का पैटर्न आ गया, वहीं दूसरी ओर उसके अंदर ऑर्डर, हार्मनी का पैटर्न आ रहा है। और इसको आप केवल मंडल और म्यूजिक तक नहीं रखो, आप घर के अंदर हार्मोनियस कलर्स, हार्मनी बिटवीन पीपल, सो मेनी थिंग्स। तो अब क्या होगा कि अगर आप कॉन्स्टेंटली हार्मनी की फोर्सेस को इंपिंच करते रहोगे, तो बॉडी स्टॉप्स लूजिंग फेथ इन डिसहार्मनी एंड डिसऑर्डर, एंड इट बिगिंस टू एट सम पॉइंट गेट बैक टू द लॉस्ट हार्मनी। पर लंबी प्रोसेस है। Simple process है, invoke the divine mother, she will bring harmony. Invoke truth. Truth is supreme harmony and delight. जब जिपमर में मैसेज पूछा गया था, जिपमर इस पांडिचेरी में जो मेडिकल कॉलेज है, माँ को मैसेज पूछा गया था, तो माँ ने पता है क्या मैसेज दिया था? वेरितास क्यूरिटास, ट्रुथ क्योर्स। इन्होंने कहीं लगाया नहीं है। बहुत एक बार MOU साइन करने गए थे, तो मैंने कहा था माँ ने ये मैसेज दिया था, कहते हैं हाँ पर भूल गए थे, किसी को नहीं पता। ढूंढ ढांड के निकाला इन्होंने कि माँ की हैंडराइटिंग में ये मैसेज है, ट्रुथ क्योर्स। व्हाई ट्रुथ क्योर्स? बिकॉज ट्रुथ सेट्स बैक द हार्मनी दैट हैज बीन लॉस्ट ड्यू टू फॉल्सहुड। फॉल्सहुड कैसे एंटर करता है सिस्टम में? ऑल दीज थिंग्स, डिजायर जो डिट्रेन कर देते हैं। अब डिजायर क्या करेंगे? आप देखिए, खाना खा रहे हो और खाते रहो, और खाते रहो, और खाते रहो। तो वो क्या कर रहे हैं? डिजायर इरिटेट कर रहे हैं ऑर्गन्स को। एक जगह पर आपकी ब्लड सप्लाई बढ़ रही है, ऊर्जा जा रही है, दूसरी जगह से कट हो रही है। आई कुड गो ऑन दिस, एंड देयरफॉर व्हाट इज हैपनिंग इज देयर इज अ वांट ऑफ हार्मनी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये नहीं कि एक दिन आपने 2 लड्डू एक्स्ट्रा खा लिए तो कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, पर essentially that's how disharmony comes, and mandalas are one of them.
Circle represents always wholeness or perfection. Square also represents perfection. Squares represents perfection and circle represents wholeness. So, yes. So, as we are talking about mandalas and even Rangoli, so question crossed. If we look at the colors used in ashram building, right? Which is Yes, yes. the white and Grey green. and white. Mother herself said, Any significance for it? yes, mother said this color grey and white, it brings peace. ये तो उनके वर्ड्स हैं. अनफॉर्चुनेटली अब जो कलर वो रीपेंट कर रहे हैं, मे बी दे हैव नॉट गॉट द एग्जैक्ट कलर. आई डोंट नो द रीजन, बिकॉज श्योरली दे विल नॉट डू इट डेलिबरेटली, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली दैट शेड. सो वाइट एंड ग्रे ब्रिंग्स पीस. Mandala helps to align your मंडल ऑल्सो. एंड वाई मंडल अलग से करो? घर में हर चीजें सुंदर बना के रखो. इसलिए हॉस्पिटल में जाके बहुत बार बीमारी बड़ी प्रचंड हो जाती है. अगर आप कमरे को देखें, साफ नहीं है या साफ है भी तो अव्यवस्थित, वो जो डॉक्टर आते हैं वो भी खुद ही डिसऑर्डर में है, उनको देख के लगता है घर ब्रेकफास्ट किया है कि नहीं किया है. एक्सरे हाथ में लेके वो वाइट कोट पहन के, बस वाइट कोट ही बचा लेता है कि ये देवदूत हैं. काला कोट से तो लगता है झूठ के सॉरी सौदागर आ गए. तो सफ़ेद कोट से कम आदमी बच जाता है. इसकी एक बड़ी अजीब सी कहानी है, जस्ट एज एन साइड. अभी मैं कश्मीर गया था, मेरे पास एक जैकेट है ना, जो वाइट जैकेट है फुल स्लीव्स की. आप जो भी मुझसे मिल रहा था कह रहे थे कि डॉक्टर डॉक्टर. मैंने कहा यार इन लोगों को पता कैसे चला कि मैं डॉक्टर हूँ? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं ना कहा किसी से, ना कोई. इनको डॉक्टर कैसे? अब मैं बड़ा इससे घबराता हूँ. डॉक्टर मतलब यू आर ऑलवेज ऑन इमरजेंसी, कोई बुला लेगा. अब आपके पास ना दवाई है, ना इंजेक्शन है, कुछ ना कोई स्टेथोस्कोप है, आप क्या करोगे? आप सब जगह डॉक्टर. फिर मैंने उनसे कहा कि हाउ डिड यू नो? एक जो कुक था उससे मैंने पूछा कैसे पता चला तुम्हें कि मैं डॉक्टर हूँ? सर आप वाइट कोट पहने हो. अब ये वो वाइट कोट नहीं था, उसको मालूम नहीं है. ये वो जैकेट थी जो कोई लाया था दोस्त कहीं से, अच्छी जैकेट थी पर वाइट. देन आई रियलाइज कि देखो वाइट कलर की वो है कि उसको लगा डॉक्टर है. तो ये कलर्स के कॉम्बिनेशंस हैं जो हेल्प करते हैं हमको, इसीलिए घर को व्यवस्थित करना, ये सारी चीज़ें उसका है. तो मंडल पेंटिंग के थ्रू, बिकॉज जब आप ड्राइंग कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, तो अब क्या हो रहा है कि आप वो ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है ना उसमें, कंसेप्शन में, वर्क में, तो ब्रेन के सेल्स अलाइंड हो रहे हैं. और सिंपलेस्ट तरीका, मंत्र भी आपको अलाइन करता है, हारमोनियस रिद्म होती है मंत्र की, अपार्ट फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ एक्शन. एंड सिंपलेस्ट वे रीडिंग सावित्री, इट बिगिंस टू अलाइन यू. इट्स ए पोएम. Apart from the power aspect, I am just giving a purely scientific basis for it. Of course, Savitri is got a healing force in it. पर जब हम वो करते हैं तो वो अपने आप ब्रेन के अंदर जाती है. इसलिए मैं एडवाइस करता हूँ कई बार, यू रीड सावित्री देन यू राइट इट, तो अब पूरा आपका सर्किट कंप्लीट हो रहा है, ब्रेन के अंदर जा रहा है. दैट्स वाई कई बार वो ग्राफोलॉजी में वो आप लिख करके, क्या होती है वो जिसमें आप, हाँ कैलीग्राफी, इट हेल्प्स. क्योंकि अब क्या हो रहा है, आप सुंदर पैटर्न्स बना, सो यू कैन इम्प्रोवाइज इट, वन नीड नॉट कन्फाइन टू स्ट्रिक्ट थिंग्स. हाँ ऋषि कुछ कह रहे थे. भारत के दर्शन में जब भी बात होती है इंडियन साइकोलॉजी के अंदर, तो वेद, वेदांत, बुद्धिज्म और इन सब की बात होती है. एक चीज जो मैं हमेशा फील करता हूँ जो रह जाती है वो है तंत्र. हाँ उसको श्री अरविंद हमेशा कहते हैं, वाज अ बोल्ड. बिल्कुल. तो इट्स सपोर्ट अ डाउनफॉल, लेकिन उसकी बात नहीं होती और इंडिया में बहुत डेवलप हुआ है. हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली. अगर हम इस टॉक्स के अंदर भारत दर्शन के भारतीय कल करेंगे हम लोग, साइकिक बीइंग और तंत्र दोनों को ले लेंगे. एब्सोल्युटली ट्रू. लेकिन बाय द वे इंडियन कल्चर में कई सारी चीज़ें जो प्रैक्टिस में होती हैं वो तंत्र से आई हैं. दुर्गा पूजा, नवरात्रे, सारा तंत्र है ये. तो वैष्णव में कई सारी जो पूजा पद्धति हैं वो सारी तंत्र से आई हैं. ओके, सिंस बात नहीं, चलो कल कर लेंगे आराम से. लेट्स सी, अगर इफ दिस टाइम आफ्टर फिनिशिंग इट आई विल टेक इट अप. बिल्कुल होनी चाहिए. Money, power and forces
एंड बीइंग्स ऑफ द वाइटल वर्ल्ड। हाँ, ये तो माने लिखा है, श्री अरविंद ने भी बताया है, मनी इन इट्स ओरिजिन बिलोंग्स टू द डिवाइन। अब मनी क्या है, मनी क्या करता है एक्चुअली? ये आपको एक आदान प्रदान का एक माध्यम है बाहरी। कैसे माध्यम है? इसके मूल में जाएं। आपने कोई काम किया तो काम के बदले में किसी ने पैसे दिए। अब इसके मूल में जाइए, पैसे से क्या हुआ? आपके पास परचेज करने की पावर बढ़ी। आपने ऊर्जा अपनी एक्सपेंड की थी, एंड इन रिटर्न आपको एक ऊर्जा का कोई, मनी तो एक सिंबल है ना, आपको एक ऊर्जा मिलती है या एक चिट मिलती है जिसके बेसिस पर आप अपनी और किसी ऊर्जा को अपने अंदर ला सकते हो। ये आपके ऊपर है। तो बेसिकली ये उस ट्रुथ पर बेस्ड है कि ये सारा जगत परस्परता में बंधा है, इंटरकनेक्टेड है। तो आपने कुछ किया, आपको रिटर्न में कुछ मिला। अब आप उसके लिए एक कौड़ी रख लीजिए जो पुराना सिस्टम था, या गोल्ड बार्टर कर लीजिए, या वैल्यू, या आप डिजिटल करेंसी रख लीजिए। बेसिकली इट्स ए रिकॉग्निशन की ओके, आपकी जो ऊर्जा थी उसके एवज में आपको ये मिला है। तो ये क्या करती है? नॉर्मली ये प्राण जगत में सर्कुलेट करती रहती है। आपको जब मिलता है मनी तो आप क्या करते हो? एवरेज व्यक्ति कपड़ा खरीद लेता है, खाना खरीद लेता है। अब वहाँ पे किसके पास हो जा रहा है? उन लोगों ने जिन्होंने कपड़ा बनाने के लिए या भोजन उगाने के लिए ऊर्जा का व्यय किया था। तो इट कीप सर्कुलेटिंग, इट्स ए फोर्स जो सर्कुलेट करती है, और इसको सर्कुलेट करना चाहिए। मनी बना ही है सर्कुलेट करने के लिए, और ये करते करते फिर फुल सर्किल करके आपके पास आएगी। दिस इज हाउ मनी पावर ऑपरेट्स। अब ये नॉर्मली प्राण के ही जगत में सर्कुलेट करती, क्योंकि हम लोग मनी के यूज को जानते नहीं। एक पैटर्न नेचर ने बनाया है कि पैसे आ गए हाथ में तो चलो इसको उड़ा दो, कुछ कपड़ा खरीद लो, भोजन कर लो, घर बना लो, कार खरीद लो। लेकिन इसका रियल जो यूज है, ये जो ऊर्जा का आपको एक मिला, स्टॉक मिला कि जिससे आप कुछ कर सकते हो, लेकिन ये ऊर्जा केवल आपको भौतिक जगत की चीजें ला सकती है। तो उसमें आप अगर बाहरी जगत को, मटेरियल वर्ल्ड को सुंदर बनाने के लिए इसका उपयोग करते हो, तो वो एक तरह से डिवाइन वर्क में जा रही, बिकॉज ब्यूटी इज एन एस्पेक्ट ऑफ द डिवाइन इन द फिजिकल। या उसको आप डायरेक्टली डिवाइन को हैंड ओवर कर देते तो वो तो बहुत ही अद्भुत बात है। या कोई डिवाइन का वर्क हो रहा है, वहां पर आप उसको लगाते हैं, तो वो मनी का एक बहुत ही बड़ा उपयोग हो गया। लेकिन वाइटल वर्ल्ड नहीं चाहता कि बाहरी जगत रूपांतरित हो, तो वो जाने नहीं देगा। कैसे नहीं जाने देगा? ग्रीड। लोग ऐसे खर्च करते हैं ऐसी ऐसी जगहों पे। आप एक दिन होटल में खाना खाने जाते हो, यू स्पेंड इजली। सावित्री खरीदते हैं तो कैलकुलेट करते हैं, 300 की है, 400 की है, करते हैं। ये वाइटल वर्ल्ड की पकड़ है। दे आर रेडी टू स्पेंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, बट वेयर एवर जहाँ पर आपके या तो इवन आपकी सोल की प्रोग्रेस है या संसार की, समाज की प्रोग्रेस है, वहाँ वो नहीं देते हैं इजली। यहाँ वाइटल फोर्सेस की ग्रिप है। ग्रीड पर एक इनसिक्योरिटी जो एंजाइटीज क्रिएट करती हैं, तो इस प्रकार से उसको बांधे हुए अपनी जगत में। बट वन हैज टू बी फ्री फ्रॉम दिस ग्रीड, फ्रॉम दिस स्मॉलनेस, सेल्फिशनेस, एंड देन यू कैन both command money power and use it in the right way, right process, right purposes. So ये है इसका संक्षेप में। Yes, please. हमारे शरीर के या फिर हमारे अंदर जो नेगेटिविटी होती है उसको हम परमानेंटली क्या डिलीट कर सकते हैं? हमारे अंदर जो एक्टिविटीज होती हैं, नेगेटिविटी होती है, उन्हें हम परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं? क्या क्वेश्चन है। कंप्यूटर सिस्टम, बैठ जाओ। जिसको हम नेगेटिव कहते हैं, आमतौर पर वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ने वाला पहला कदम है। तो एक उदाहरण ले लें। किसी को बहुत गुस्सा आता है, गुस्से में उसने कुछ कर दिया, अब उसको बुरा लगा, उसने कहा डिलीट कर दें। अब वो गुस्सा नहीं कर रहा है, बहुत शांत हो गया, चुप हो गया।
अब वो कुछ भी नहीं कर रहा है। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है कि उसने ये समझा कि अच्छा ये एनर्जी है, इसको मैं डायरेक्ट करूं सही ढंग से। तो अब उसने बाहर ही कर रहा है डायरेक्ट, लेकिन कहाँ कर रहा है? जहां उसको लगता है कि घोर अन्याय हो रहा है या कोई चीज बड़ी गलत हो रही है। अब उसको उसने और आगे ले गया, कहा मैं अपने ही अंदर, मेरे ही अंदर जो दुर्गुण है उसको मैं हटाऊं। तो वही एनर्जी है, जैसे अग्नि जलाती है ना? तो अग्नि को क्योंकि उसमें रिस्क रहता है जलने का, क्या अग्नि को डिलीट कर देना चाहिए या उसको चैनलाइज करना चाहिए? एग्जैक्टली। तो गुस्से को कैसे चैनलाइज करेंगे? स्पोर्ट्स के द्वारा। ओके, सो उसी प्रकार से जिसको हम नेगेटिव कहते हैं, नेगेटिव कहने की बजाय हमको ये देखना चाहिए कि दिस एनर्जी इज गिवन टू मी, हाउ टू हैंडल इट, हाउ टू डायरेक्ट इट। वास्तव में ये तंत्र साधना का ही हिस्सा है पार्टली। और जिस दिन हम ये सीख जाएंगे कि इन एनर्जीज को, तो आप एक्टिविटी को तो हो गई है, लेकिन वो एनर्जी जो है जिसने आपको प्रॉम्प्ट किया, किसी को गुस्से में किसी ने मुंह से कुछ अपशब्द बोल दिए, तो क्यों? गुस्सा था इसलिए। तो आप ठीक है, आप शब्द नहीं बोलो, जो हो गया वो तो एक पार्ट है, यू डोंट इवन हैव टू डिलीट, वो तो आप वाणी को ट्रेन करोगे। लेकिन जो उसके पीछे जो गुस्सा है, जब तक इसको हैंडल नहीं करोगे तो बार बार प्रॉम्प्ट करेगा, ठीक है, किसी ना किसी रूप में। तो डिलीट नहीं, चेंज। एनर्जी के साथ जो नियम काम करता है वो है चेंज। यू कैन चेंज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। डिलीट कर दोगे तो एनर्जी चली जाएगी, वो तो कोई ना कोई रूप लेगी, ठीक है। तो यू हैव टू लर्न हाउ टू हैंडल दीज एनर्जीज, हाउ टू डायरेक्ट देम, हाउ टू सब्लिमेट देम, हाउ टू even transform and divinize them ultimately. माँ की कृपा, करुणा, दया और ममता साधक पर कैसे अधिक अधिक होती है और वह कैसे इसको सहजता से अनुभूति में ला सकता है। सब पर है आयतु की कृपा। आई कैन टेल यू फॉर श्योर, there is nothing else but divine grace operating in the world. That's why this world is existing. That's why there is hope. That's why men still continue to labor. तो उसके लिए ये नहीं कि कृपा के अधिकारी बनने के लिए हमको कुछ करना है, लेकिन उसको रिसीव कर कुछ लोग करते हैं। कौन करते हैं? जो उसकी कद्र करते हैं। इतना ही डिफरेंस है। भगवान की कृपा और भगवान का प्रेम, माँ का, सबके ऊपर है। वो डिफ्रेंशिएट नहीं करता है कि अच्छा ये बदमाश है। वो कई बार उस पर ज़्यादा होती है, क्योंकि वो जानती है भाई इसको बदलना है। माँ ने कहा है, लाइक ए सिक चाइल्ड को आप ज़्यादा अटेंशन देते हो, उनके ऊपर ज़्यादा भगवान की कृपा। ये नहीं कि बीमार पड़ना चाहिए कृपा पाने के लिए, लेकिन जो इसकी कद्र करते हैं। मान लीजिए बीमार हुए, आपने माँ का आवाहन किया, ठीक हो गए, बीच में डॉक्टर भी आया, दवाई भी आई। ठीक होने के बाद कुछ लोग तो भूल ही जाते हैं, कुछ कहते हैं वो डॉक्टर बड़ा गजब का है जी, क्या दवाई लिखी थी, 2 दवाई में हम ठीक हो गए। वास्तव में डॉक्टर का क्रेडिट कुछ खास उतना होता नहीं है, पर चलो थोड़ा दे देते हैं। लेकिन कोई इक्का दुक्का होता है जो कहता है डॉक्टर दवाई सब ठीक है, लेकिन माँ की कृपा से मैं ठीक हो गया। तो जो कद्र करते हैं वो ज़्यादा रिसेप्टिव होते हैं। यही बस ग्रेस हमसे और कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती है। तो कद्र जब हम करते हैं तो हमको और क्या करना होता है कि एक और कृपा आ रही है, एक और ऐसी चीजें जो कृपा को रोक रही हैं, तो हमको उन चीज़ों को अपने अंदर से हटाना होता है। पर कृपा आपको अनकंडीशनल होती है, कोई कंडीशन नहीं होती है। महेश्वरी जी की बात, फिर आई विल टेक दैट। महेश्वरी जी मेरे सामने की बात है, किसी ने पूछा, कहा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, साधना वगैरह कोई कविता नहीं पूछा था, ना साधना की ना ऐसा कुछ, लेकिन माँ की इतनी कृपा कैसे है हमारे ऊपर। तो मैं तो हंसने लगा। महेश्वरी जी कहते हैं तभी तो कृपा है, तुम्हारे कुछ करने से मिलता तो कृपा थोड़ी होती, तो साधना का फल होता।
कृपा अबाइड्स नेचर अहेतु की होती है, मान के चलो। हाँ हाँ बिल्कुल, अब वी कैन पुट इट लाइक दैट. There is no logic to it because it transcends the mind, it transcends all the dualities, systems. Kripa is like that. There is no deserving about Kripa. If we go about deserving, nobody will deserve it. शेरविन से किसी ने पूछा था तो उन्होंने कहा who is unfit and who is fit and who is unfit before the grace. It does not accept the saint and reject the sinner. It comes to, फिर वो एग्जाम्पल देते हैं, 3 चीजें बताते हैं. एक कहते हैं देर इज द लॉ ऑफ कर्मा और वॉट एवर, ऐसे कहते हैं, वॉट एवर जैसे आजकल कहते हैं ना. सेकेंड, देर इज द डिवाइन कंपैशन विच इंटरवीन्स इन द लॉ एंड रेस्क्यूज एज मच एज पॉसिबल. इट मिटिगेट्स द कर्मा. एंड थर्ड इज ग्रेस. इट कंप्लीटली एनल्स कर्मा. और फिर वो बताते हैं कि इट फॉलोज इट्स ओन वे. इट कैन कम टू जगाई मधाई को आ गई कृपा, क्यों आ गई. ऑगस्टीन जो बार बार कहते थे, फ्रांसिस थॉमस की पूरी पोयम है हाउंड ऑफ हेवन. अब वो क्यों आती है, ये भी पूछा वैसे किसी ने शेरविंद माता जी से कि हम पर इतनी कृपा क्यों है. लोग कितनी तपस्या साधना करते हैं भगवान को पाने के लिए, हमारे सामने तो साक्षात आप ऐसे आ गए, ऐसा क्यों. तो उसके वजह से वो उत्तर देते हैं. उसमें एक कहते हैं कनेक्शन विद अस इन प्रीवियस लाइफ्स. फिर कहते हैं कि फिजिकली रिलेटेड टू अस, मतलब आप उनके पुत्र पुत्री कुछ बने इन प्रीवियस लाइफ्स. फिर कहते हैं तीसरा भक्ति इन प्रीवियस लाइफ्स ब्रिंगिंग फ्रूट इन दिस लाइफ. चौथा कहते हैं ग्रेस विच हैज इट्स ओन लॉजिक. उसकी कोई लॉजिक नहीं है. सो ग्रेस इज फॉर ऑल. बट दोज हु रिकॉग्नाइज इट, दोज हु आर फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, ऑब्वियसली दे ओपन मच मोर. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. अब किसी के अंदर डाउट्स भरे हुए हैं तो ऑब्स्टिकल है ना, वो तो आप कृपा आ रही है पर आपने इस आपने लोटे को ऐसे रखा हुआ है तो पानी तो गिर रहा है लेकिन लोटे के अंदर कुछ नहीं जा रहा. That's all. So, एक और उनका महावाक्य, it is seldom that the grace turns away, but there are many who turn away from the grace. आप कुछ कह रहे थे. हाँ सर, ये कई दफे ग्रेस मिलती है तो बताना चाहिए क्या सर? ये कोई देखिए स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है. एक बताना होता है वो ये होता है कि आदमी प्राउड फील कर रहा है कि मेरे ऊपर भगवान कृपा. एक है कि वो इतना जॉय में है, वो जॉय को शेयर कर रहा है. ऑर्डिनरी लाइफ में भी ये होता है. तो ये डिपेंड करता है कि किस इनर स्टेट से व्यक्ति कर रहा है. आप जब अपने प्रीतम जिनको आप प्यार करते हैं, तो एक और ये है कि अब सारा तो कोई भी नहीं बताएगा, ना बताना चाहिए. आपके सीक्रेट चेम्बर्स में क्या हुआ ये तो नहीं बताया जाता है. लेकिन बहुत कुछ है जो आप स्पिल करता है क्योंकि आप इतना भरे हुए हो. यू कांट हेल्प इट. अब जीवन आपका ग्रेस से चल रहा है तो अब कोई भी अगर पूछेगा कि भाई आपका कैसा चल रहा है, आप क्या कहोगे? बाय द ग्रेस. फिर वो बढ़ता जाता है क्योंकि आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो तो और ग्रेस, और ग्रेस बढ़ती जाती तो स्पिल होने लगती है. जैसे भक्ति क्या है, माँ का प्रेम जब स्पिल होता है तो भक्ति बन जाता है. तो उसी प्रकार की ये चीज है. पर ऑफकोर्स जो इनमोस्ट चेम्बर में कुछ घटित होता है वो नहीं बताया जाता है. पर ग्रेस तो फिर ग्रेस है, उसके बारे में कहते ही हैं, सभी कहते हैं. भगवान की कृपा का तो बखान किया ही जाता है. जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसी दास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ. वो क्या कह रहे हैं? मतिमंद तुलसीदास हूँ, स्वयं कह रहे हैं पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ. मैं क्या कहूँ, क्या बखान करूँ. लोग तुलसीदास कह रहे हैं उनकी कृपा का एक लेश मात्र ने मेरे जीवन को बदल दिया.
मैं तो मतिमंद था, मैं कहाँ लिख पाता रामचरितमानस। तो वो तो एक जॉयस एक्सप्रेशन है, दैट्स परफेक्टली फाइन। वो हृदय के उद्गार हैं। What is deja vu? Is it harmful for the body or the mind? Are we able to control it? गाने का मन कर रहा है इसलिए मैं, okay. What can be the closest Hindi word to it? Is it linked to memory or past lives? deja vu एक अनुभव है जिसमें आपको लगता है कि अरे ये परिस्थितियां तो ऐसी थी, मैंने अनुभव कर चुका हूं इसको। एक सेंस होता है अंदर से, आपको लगता है ऐसा। इसका एक रिवर्स भी है, उसको कहते हैं जमाई वो। ये लोगों ने सुना नहीं होगा, जमाई बाबू नहीं, जमाई वो। जमाई वो होता है जहां आपको ऐसा लगता है कि फेमिलियर सराउंडिंग्स में अनफेमिलियर लगता है। और भी दो टर्म्स आते हैं, डेजा एन टेंडू एंड जमाई एन टेंडू। ये केवल जो लोग इंटरेस्टेड हों, डेजा वू की तो सब बात करते हैं, क्योंकि फिल्म बन गई ना। तो डेजा एंड टेंडू जहां आपको लगता है यही एक्शन मैंने एग्जैक्टली किया हुआ है, एंड जमाई एंड टेंडू इज द रिवर्स। तो अब अगर आप पूछेंगे विज्ञान में, तो वो तो कहते हैं टेम्पोरल लोब आपका क्लिक करता है, ये कहते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज ड्यू टू टेलीस्कोपिंग ऑफ टाइम। वो कांस्टेंट नहीं होता है। समटाइम्स इट मे बी ड्यू टू पास्ट लाइफ। जैसे आप आश्रम गए और आपको लगा कि अरे ये तो मेरा घर है, वो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग डेजा वू नहीं है अगर आप मेडिकल क्राइटेरिया यूज करेंगे, पर एक फीलिंग ऑफ ग्रेट फेमिलियरिटी विथ पीपल, विद द सिचुएशन, विद द प्लेस, दैट कैन बी ए डिक्लेरेशन ऑफ समथिंग फ्रॉम द पास्ट लाइफ, डेफिनेटली। तो डेजा वू, it's not harmful. Why should it be harmful? It's perfectly fine. It happens to many people. What is pralaya? अरे बाप रे, doomsday. एक वजह ऑल इंडिया मैगजीन आई है मे इशू है, हाँ, तो डायरेक्ट वेबसाइट पे श्री अरबिंदो आश्रम की आ गई होगी। पर प्रलय क्या है बेसिकली, ये थोड़ा लंबा विषय है, इसको मैं आराम से ले लूँ, कल ले लेता हूँ। हाँ, प्रलय वाला क्वेश्चन, तंत्र वाला क्वेश्चन और पहला साइकीबिंग का क्वेश्चन। प्रलय जरा हड़बड़ में बताने में कुछ मज़ा नहीं आएगा, हाँ, तो क्योंकि ये कॉमनली हम लोग। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है तो वी कैन डील इट। व्हाट इज द स्पेस, व्हाट इज द स्पैन ईच 4 युगास एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच युग। अब ये मैं बता देता हूँ आपको। ये स्पैन के बारे में 2 धारणाएं हैं। एक धारणा है जो बताती है 4,50,000 ईयर, देन यू मल्टीप्लाई 4 करके। तो आप जब उस हिसाब से जाओगे ना, तो आपको लगेगा यार अभी तो कलयुग शुरू ही हुआ है। लेकिन एक दूसरी, ये बेस्ड है कौन से पुराण पे ये बेस्ड है, देखो बहुत पहले मैंने पढ़ा था। इट्स बेस्ड ऑन वन ऑफ द पुराणस। लेकिन एक इसी के बारे में एक दूसरी, वो भी हमारे भारतीय शास्त्रों से है। आई थिंक दैट इज बेस्ड ऑन मनुस्मृति। One is based on Manusmriti and other is based most likely on Matsya Puran, if I am not mistaken. तो उसके अनुसार अगर आप जाएंगे तो आप देखें कि प्रत्येक युग जो होता है, तो एक टोटल चतुर्युग का टाइम फ्रेम उन्होंने 12,000 वर्ष बताया है। और अगर आप इसको दूसरी कैलकुलेशन से जाएंगे तो 12 लाख, एस्ट्रोनॉमिकल, मतलब बड़ा डिसहार्टनिंग है उसको देख के। मैं तो 12,000 वाला मानता हूँ, और वो मैच भी करता है। क्यों मैच करता है? मेरी लॉजिक है। एक लॉजिक ये है कि हम ये बताते हैं ना, युग के एंड में अवतार आते हैं। तो अब अगर आप ये लॉजिक यूज करो तो ठीक है, आपको कल के अवतार के बारे में नहीं पता है, पर श्री कृष्ण, बुद्ध, श्री राम, बाय एंड लार्ज यू कैन फॉर्म द टाइम फ्रेम। तो क्या वो लाखों वर्षों का डिफरेंस है? नो, सर्टनली नॉट। अब 12,000 एग्जैक्ट नहीं होगा, पर दैट इज मच मोर प्लॉजिबल। अगर आप एक अवतार और दूसरे अवतार के बीच का एक एवरेज टाइम फ्रेम निकालें, तो इट इज मच मोर प्लॉसिबल दैट इट इज 12,000 to 16,000 ईयर्स के बीच का। ये लॉजिकल कंक्लूजन है, और शास्त्रों में भी दोनों बातें कही हुई हैं। फिर ये 4 युग के नाम तो पता ही हैं, है ना?
पर उसको क्या है, क्यों है, महाप्रलय क्या है, ये इवोल्यूशन से कैसे कनेक्टेड है, ये सब आई वुड लव टू टेक दिस, कल करते हैं, ठीक है. इट इज ए ब्यूटिफुल क्वेश्चन. नाम लेते हुए भी ध्यान न लगना. अरे लीजिए, कोई बात नहीं है. आप पुकार रहे हैं जिनको, वो सुन लेगा, उसका ध्यान लग जाएगा आपकी ओर. ऐसे भी लगा हुआ है उसका. इसमें क्या सोचना. श्री अरबिंदो नामी आनंदो, जोगी राजो नमो नमो, मीरा माता जगत ध्राता, करुणा मोही नमो नमो. करते रहिए. आपके बैंक अकाउंट में जमा, इसलिए नहीं कि बैंक अकाउंट में जमा हो रहा है, बाय द वे, और एक दिन करते करते जीवन बन जाएगा. यही तो है ना, उल्टा नाम जपा जग जाना. रत्नाकर का मन नहीं लग रहा था, वो कहता है राम पर मन लगाना तो छोड़ो, मैं तो बोल नहीं पा रहा हूं ठीक से. तो वो कहानी क्या है, और एज आई सेड वो कहानी हमारे शास्त्रों में है, और श्री अरविंद इसको टेस्टिफाई करते हैं. तो क्या है, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना. तो डोंट वरी अबाउट इट. बेटर टू टेक द डिवाइन नेम, मन ना लग रहा हो तो भी, देन टू डू फुलिश थिंग्स. और इवन इफ यू आर डूइंग फुलिश थिंग्स, टेक द डिवाइन नेम एंड डू द फुलिश थिंग्स. मोह को कैसे हटाया जाए, इसका उत्तर बड़ा सिंपल है, बाई ट्रू लव. अजीब लगेगा सुन के. ऑफ कोर्स ज्ञान के द्वारा आप हटा सकते हो, पर मोर पावरफुल इज ट्रू लव. लव कैन रिप्लेस मोह. लव इज द रेमेडी. ज्ञान के द्वारा भी नष्ट हो जाता है. और ज्ञान के द्वारा कैसे नष्ट होता है? ज्ञान आपको एकत्व बताता है, वो फॉर्म्स के अंदर दिखा देता है कि असल चीज़ तो एक ही है, एक ही जाने, वो सबसे खेल रहा है, एक ही खेल रहा है, और कुछ है ही नहीं. ये ज्ञान का जब उदय होता है तो मोह नष्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, फिर उसका स्कोप नहीं रहता है. पर बेटर रेमेडी इज लव. क्योंकि इस तरह से जब वो हम मोह को हटाते हैं तो हम एक दूसरे मोह में बन जाते हैं, जिसकी ओर ईशा उपनिषद संकेत करती है. अंधम तम प्रविशंति या अविद्याम उपासते. तो क्या कहती है, जो मोह माया में अटके हुए, माया नहीं, माया शुड नॉट बी यूज्ड विद मोह, अटके हुए हैं उसमें, वो अंधकार में, जो केवल उस एकत्व की ओर चले जाते हैं और भी बड़े अंधकार में चले जाते हैं. समस्या खड़ी कर दी ना आप बीच में. श्री अरविंद सॉल्यूशन बताते हैं, कहते हैं यू कैन नॉट स्ले माया, यू कैन स्ले मोह, बिकॉज माया इज द माया ऑफ द लॉर्ड. माया है जो फॉर्म्स में अलग अलग ढंग से आपको प्रेजेंट कर रही है. किसको? उस एक को. नो द वन बट प्ले विद द मेनी. डोंट फॉरगेट द वन. तो यू विल बी विद द वर्ल्ड एंड येट यू विल बी फ्री फ्रॉम मोह इनवर्डली, बिकॉज यू आर विद द वन. पर कई बार लोग फॉर्म को रिजेक्ट करने लगते हैं. नहीं, ये संसार तो मोह है, मोह माया है, छलना है. तो आप किधर चले जाते हो? जिसकी ओर ईश उपनिषद आपको वार्न कर रही है. दे गो एज इफ इन टू ए ग्रेटर डार्कनेस हु सीक आफ्टर दी विद्या एलोन. विद्या इज अबाउट वननेस. सावित्री को भी लास्ट में यही कहते हैं सुप्रीम बीइंग, कि यू हैव कॉन्कर्ड द स्नेयर ऑफ फॉर्म्स एज वेल एज दैट ऑफ द फॉर्मलेस. ये जो लास्ट ल्योर होता है ना, माया मोह से भाग के मुक्ति का, ये लास्ट ल्योर है. तो लव इज ए बेटर रेमेडी. दैट्स वाई सावित्री में तो सावित्री यही कहती हैं, डेथ सावित्री को बोलता है कि नो, बाई नोइंग दाउ शेल्ट सीज टू लव. सावित्री कहती है, व्हेन आई हैव लव्ड ऑल देन आई शैल नो, फॉर आई नो दैट नॉलेज इज ए वास्ट एम्ब्रेस. So if you ask me, the answer will be love. But traditionally, if you ask a traditionalist, he will say jnana. Jnana is about the state of oneness, not ज्ञान. किताब पढ़ने से नहीं जाता है मोह, माने ज्ञान की किताबें पढ़ने से नहीं जाता है. प्यार से किसी व्यक्ति का इनर चेंज कर सकते हैं. और कोई उपाय हो तो बताओ. मुझे तो लगता है प्यार से ही कर सकते, पर आपका प्यार उस लेवल का है कि नहीं है, ये अलग बात है. ये तो ऐसे प्यार नहीं होता ना, छठ प्यार पट.
तो वो प्यार अगर उस लेवल का है, तो अगर चेंज आना है, अगर ऑफ कोर्स अब दूसरा बंदा अगर नहीं चाहेगा चेंज होना, तो भगवान भी प्यार करते रहेंगे अल्टीमेटली, ऑफ कोर्स दैट इज इन्फिनिट, बट अदरवाइज आई डोंट नो ऑफ एनी अदर पावर दैट कैन चेंज. माँ तो ये कहती हैं कि इफ देर इज ए ट्रांसफॉर्मेशन की पावर, इट इज ओनली विद डिवाइन लव. सो वाई सीता जी हैज टू गो थ्रू अग्नि परीक्षा. ओ वाओ, ये मजा आ गया. तो इसको इसके कई इसको पहले फैक्चुअल उसमें देखें. एक प्रकरण तो इस तरह का है कि माता सीता और श्री राम जब एक्चुअल ये शुरू करते हैं, तो वो माता सीता स्वयं को अग्नि को सौंपती हैं, लेकिन इसका प्रकरण हर जगह नहीं मिलता है. तो अब इसको जैसे रामायण में प्रस्तुत किया वैसे देखें. कंटेक्स्ट भी है उस समय का. माता सीता वहाँ पे 1 महीने रहती हैं, 1 महीने नहीं और ज़्यादा समय रहती हैं. प्रस्ताव भी देता है रावण, महल में भी ले जाता है. ये सारे प्रकरण होते हैं उसमें. पहले वो महल में रखता है बाय द वे, फिर अशोक वाटिका में ले जाता है. ये सारे प्रकरण होते हैं. अब माता सीता को ये पता है कि जब मैं बाहर आऊंगी तो क्या होने वाला है. तो श्री राम जब माता सीता को देखते हैं तो वो नज़र नहीं मिला पाते हैं. तो ये मैं आपको एज इट इज़ इन वाल्मीकि रामायण बता रहा हूँ. और उनके अंदर में ये भाव उठता है कि आई कैनॉट मीट योर आईज बिकॉज आई नो यू आर फुल्ली प्योर, बट आई नो हाउ द वर्ल्ड विल लुक एट यू. ही नोज दिस. ये उस समय की बात है. बंदर भालो, वानर, राक्षस, तब बड़े कोड ऑफ कंडक्ट. तो उनके अंदर साहस नहीं है कुछ कहने का कि मैं कैसे बताऊंगा, मैं जानता हूं. तब माता सीता शी इन्वोक्स अग्नि, और वो कहती हैं, तब वो कहती हैं कि इफ आई एम प्योर नथिंग विल बर्न. श्री राम ने कोई परीक्षा नहीं ली थी उनकी. माता सीता ने स्वयं वरण किया था बिकॉज शी न्यू कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन. जो नटी क्वेश्चन है वो ये वाला नहीं है. नटी क्वेश्चन इज उनका परित्याग. हाँ, तो ये जो परीक्षा थी वो स्वयं और इस प्रकार से उन्होंने कि ताकि राम के ऊपर कोई प्रश्न ना हो किसी तरह का. शी वॉक्स थ्रू फायर एंड ऑब्वियसली शी कम्स आउट. अब वो फायर वी कैन से कि फिजिकली द फायर वुड बर्न नॉर्मली. सो वो क्या था उनके अंदर, वो योग शक्ति से प्रवेश किया या अग्नि जलाई, बट यू नो इट वॉज नॉट अलाउड. वी डोंट नो दैट, बट एज द रामायण से शी एंटर्ड इन टू इट एंड शी केम आउट फुल्ली. तो वो पार्ट वन कैन अंडरस्टैंड गिवन दो सर्कमस्टांसेस. वो जो राजा होते थे ना, उनका स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट राजा और ब्राह्मण के लिए सर्वोच्च होता था. वो ऐसा समय नहीं था जब जो मैं स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट करूंगा, वो राजा कैनॉट हैव द सेम. ही हैज टू हैव मच हायर बिकॉज इन ए पोजिशन ऑफ अथॉरिटी हिज कंडक्ट शुड बी इम्पेकेबल. तो उस समय जो चीजें थी कि राजा हैज टू सेट द हाईएस्ट स्टैंडर्ड. श्री राम ने कभी देखा जाए तो सीता का जब परित्याग भी किया तो परित्याग नहीं किया. उन्होंने दोबारा शादी नहीं की. सिंगुलर एग्जाम्पल इन द एंटायर हिस्ट्री जहां तक मैं जानता हूं. हो सकता है कुछ और हुए हों, पर राजा जिसने दोबारा शादी ना की हो, यहां तक कि राजा जनक जो विधेय हैं उनकी भी 4 रानियां हैं या 2 रानियां हैं, मैं भूल रहा हूं, और दशरथ हैं. सबकी मोर देन वन. किंग्स कुड मैरी. उसके पीछे एक लॉजिक थी. वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट. वर्ल्ड हैज चेंज एंड वी शुड नॉट डू दैट नाउ. पर ये था वो एक समय पर. तो श्री राम परित्याग करते हैं कोई निजी कारण से नहीं, और वो परित्याग करते हैं राजधर्म की उच्चतम मर्यादा को अपहोल्ड करने. एंड ही गोज थ्रू ए इंटेंस सैडनेस आफ्टर दैट. और कितना भी उनको कहा जाता है, यहाँ तक अश्वमेध यज्ञ में कि रानी आवश्यक है, यू हैव टू मैरी, ही रिफ्यूजेस. ही सेज कॉल सीता. सीता रिफ्यूजेस टू कम. सो हाँ, उन्होंने तो बोला था. राम जी ने कहा था सीता जी को छोड़ के आने. बहुत दारुण माने क्राइंग एस्पेक्ट है. अब अगेन कुछ लोगों का कहना है कि उत्तरकांड नहीं हुआ, ये एक अलग बात है. सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट.
ऐसा कई लोगों का मानना है कि फॉर एग्जाम्पल वाल्मीकि ने तो 6 कांड लिखे हैं, पर उसमें ये है इन बिल्ड। कुछ का कहना है कि उत्तरकांड हुआ नहीं है, ये बाद में डाला गया है। तो उस एंगल से अगर आप देखेंगे तो अलग है, क्योंकि रामचरितमानस नहीं करती है, ये सब नहीं दिखाती है। रामचरितमानस में ये नहीं, रामचरितमानस तो जब आ जाते हैं उसके बाद जो जगह है कितनी सुंदर है, कैसे सब सुंदर ढंग से रहते हैं, पासिंग हिंट देती है कुछ एक इवेंट्स के प्रति, बट इट डजंट गो इनटू द डिटेल्स। पर वाल्मीकि रामायण में सम पीपल से कि इट हैज बीन एक्स्ट्रापोलेटेड, वो भी लाइकलीहुड है, क्योंकि महाभारत में तो 100% कई चीज़ें ऐड की गई हैं, क्योंकि यू कैन सी द अनइवननेस ऑफ द राइटिंग, तो वो एक अलग पार्ट है। पर मान लीजिए ये हुआ, तब की बात है, पर जो हुआ है वो राम के आदेश से हुआ है, उनकी आज्ञा से हुआ है। और उसकी जो लॉजिक ये कही गई थी वो ये थी कि उस समय ये नियम था, क्योंकि वो एक असुर राक्षस वानर ऐसे समाज में रह रहे, तो उसमें ये था कि अगर तुम्हारी पत्नी कहीं और चली जाती है, किसी के साथ रह के आती है, तो यू हैव टू डिस्कार्ड हर। तो अब वो डिस्कार्ड जब कर ये हो चुका है, जब राम दूर हैं, तो शत्रुघ्न ने ये डिसीजन लिया था। इन्होंने लॉ को नहीं बदला, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया, और अचानक ये बात राम जी पर आ गई। बात कैसे आई कि राजा है ना, आखिर राजा को कौन प्रश्न कर सकता है। राम जी को ये बात पता चलती है, क्योंकि वो भेजते रहते हैं गुप्तचर की, पता करो कि लोग प्रसन्न है कि नहीं, उनकी क्या ग्रीवेंसेस हैं। तो जब राम जी को ये पता चलता है लोगों को ये ग्रीवेंस है, वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि वो राजा हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उन पर थोड़ी नियम लागू होते हैं, और उन्होंने वो नियम नहीं बदला है उस समय तक, तो वो डिलेमा में होते हैं। और श्री राम का जो एक प्रमुख उद्देश्य था, वन ऑफ देम वाज राजधर्म। वो हमारे जैसे लिबरल डेमोक्रेट आइडियल स्थापित करने तो आए नहीं थे। अब लिबरल डेमोक्रेट आइडियल कुछ और है, बाय द वे। जो लोग राम पे उंगली उठाते हैं वो कहते हैं राम ने परित्याग क्यों किया। ये अब मैं एक थोड़ा साइड ट्रैक ले रहा हूँ। लिबरल थॉट कहते हैं ना, तो उनसे कहिए भाई तुम्हारे यहाँ तो आए दिन परित्याग होता रहता है, रीमैरिज होती रहती है, तुम्हारा तो वे ऑफ लाइफ है। राम जी ने तो हृदय पर पत्थर रख के परित्याग किया, क्योंकि वांटेड टू अपहोल्ड दी कि जो एक कॉमनर पे अप्लाई करता है वो मेरे ऊपर भी अप्लाई करेगा। दैट वाज हिज, एंड ही डिड दैट, एंड ही वेंट थ्रू डीप डिप्रेशन। ये भी है पूरा रामायण में मेंशन्ड है कि वो बहुत पीड़ा से गुजरते हैं। उसके बाद ही कुड नेवर गेट बैक, उनका मन लगता नहीं है राजपाट में, लेकिन ही टू डू इट क्योंकि वो राजा है। ये राजाओं का ये धर्म केवल भारतवर्ष में नहीं था, कई जगहों पर था। क्लियोपैट्रा जब जूलियस सीजर को एंटोनियो मार देता है, ब्रूटस और ये सब मिलके ब्रूटस मारता है, तो मार्क एंटोनी की स्पीच होती है, उसके बाद क्लियोपैट्रा एस्केप कर जाती हैं। तो अब वो बड़ा फिल्म देखी होगी किसी ने, तो इट्स वेरी पेनफुल सीन। तो अपने बच्चे को कहती हैं तू यहाँ से जा, 8 साल का बच्चा है, वो कंफ्यूज हो गया है, बाप मर गया है, राज छिन गया है, माँ मुझे कह रही तू जा, तो रोने लगता है। तो माँ कहती है प्रिंस नेवर क्राइज, आंसू पोंछ लेते हैं, जाती हैं, हंस के विदा करती हैं। उसका प्लान क्या है क्लियोपैट्रा का, वो खतरनाक करकोटक सांप को रखे हैं अपने पास, शी गेट्स बिटन बाय दैट एंड डाइज, बिकॉज वो राजाओं की जो मर्यादा होती थी। जौहर क्या है, इसी का एक दूसरा वर्जन है कि एक रानी मर जाएगी, लेकिन वो अपनी, क्योंकि मृत देह के साथ भी जो ये मुसलमान होते थे इन्वेडर्स, वो अत्याचार करते थे, तो दे सेड कि वी विल डाई इन फ्लेम्स। बहुत पीड़ा, कहते हैं कि उस पीड़ा का नाद सुन के, वो चीख सुन के पागल करने वाली ध्वनि थी। तो उसी प्रकार से आप देखिए कि वहाँ इन चीज़ों को बहुत सैंक्टिटी दी जाती थी। राजा है तो राजा को एक कॉमनर ने कुछ किया जो मैं ना उस पनिशमेंट को बेयर करूं बिकॉज आई एम ए किंग, ही वुड नॉट एक्सेप्ट। तो वो राजधर्म का पालन करते हैं। सीता का परित्याग, अग्नि परीक्षा में सीता साम्राज्य धर्म का पालन करती हैं कि कल को कोई किसी की आंख ना उठे, राम पर कोई लांछन ना लगाए, तो शी इन्वोक्स द फायर एंड वॉक्स थ्रू इट। वैसे सीता जी ने भी परीक्षा ली थी राम की, आई होप पीपल नो दैट। नहीं पता? हाँ, सीता जी ने कैसे परीक्षा ली थी राम की, वो बड़ी भयंकर परीक्षा ली थी।
जब हनुमान जी जाते हैं और कहते हैं माता सीता चलिए, तो सीता जी कहती हैं ऐसे नहीं चाहूंगी, ये चूड़ामणि दे दो। राम आके युद्ध करके रावण को मार करके तब मुझे लेके जाएं, जैसे वो छीन के ले गया था, ये मुझे कौन कर करके लेके जाएं। अब ये क्या है, ये राजयों को वो कह रही हैं कल को राम पर किसी के उनके शौर्य पर कहीं आंच ना उठे। देखा जाए तो इट इज नॉट ए जोक। रावण कुड हैव, हनुमान जी कुड हैव जस्ट गॉट हर, बट शी सेज ये तो आज हो जाएगा, कल को जगत कहेगा कि ये राम क्या है, राम भाग गए ना रावण के सामने से। तो कहते ऐसे नहीं जाऊंगी मैं, ये बहुत बड़ी परीक्षा है कि शौर्य है तो आओ जीत के लेके जाओ। तो वो समय था, ये कंटेक्स्ट है टाइम का। टाइम स्पिरिट अब बदल गई है, नो डाउट टुडे नोबडी शुड डू इट और इवन इमेजिन डूइंग इट, बिकॉज इवोल्यूशन हुआ है। बट इफ यू गो टू दैट टाइम स्पिरिट, इट हैड इट्स ओन लॉजिक। ओके, सो जय मां, कल 9 बजे मिलेंगे।